हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CREV 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 57 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, तो ये IUGK से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी NIH, इसके विषय में बताया गया है an autonomous organization under the Ministry of Ayurveda, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? एक प्रकार का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी आपका आता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी वाज स्टेबलाइज्ड ऑन 10 दिसंबर 1975। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कब स्टेबलाइज हुआ था? तो 10 दिसंबर 1975 को, वॉज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट वॉज ए लोकेटेड एट एमरहेस्ट स्ट्रीट, कोलकाता, एंड लेट शिफ्ट टू द प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। तो ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के विषय में बताया गया। फिर है मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के विषय में बताया गया द मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, एक्रोनॉमी MDNIY, इज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज द नोडल एजेंसी फॉर प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन of yoga, education, training, therapy, and research. In 1988, the institute was further renamed as the Morarji Desai National Institute of Yoga. लोकेटेड कहाँ है ये? तो न्यू दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च। तो द नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च NE निफा MR जो है वो पासीघाट में स्थित है, ठीक है। इसमें बताया गया है ईस्ट विल नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ ए ऑटोनोमस नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन पासीघाट इन ईस्ट सेगन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गोल क्या है इसका? टू स्ट्रेन देन ए डेवलप ट्रेडिशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिस फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशन विथ स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी के विषय में बताया गया है NIA is an autonomous institute under the Ministry of Ayush with the Government of India. It is situated at यहाँ पे बताया गया है मोडिडिगंग, शिलोंग, मेघालय में स्थित है। इट वॉज ए फैमिली formally inaugurated by Union Minister of State for Ayush श्रीपद येशो नाइक, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है 22 दिसंबर 2016 को ये जो है इसका इनोग्रेशन हुआ। कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, ये शिलोंग मेघालय में स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर है फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस के विषय में बताया गया है फार्माको विजिलेंस इज द साइंस डिसाइडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्रग रिलेटेड हार्म टू पेशेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलेब्रेशन सेंटर फॉर इंटीग्रेशन ड्रग मॉनिटरिंग अपसल मॉनिटरिंग सेंटर
Sweden. All India Institute of Ayurveda, New Delhi is the National Pharmacovigilance Coordination Center for implementation of the pharmacovigilance program for Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy drug. There are 8 regional pharmacovigilance center for Ayush, Ayurveda, Siddha and Unani drug. There are 13 peripheral pharmacovigilance center for ASU drug with are working under the 8 RPCS across the country. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर बताया गया है लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the year 2010 at AIIMS New Delhi and National Coordinating Center. Promoting safe us of medicine is a priority of a Indian Pharmacopoeia Commission that function as the National Coordination Center for Pharmacovigilance Program of India. Where do you report ADR? A web portal, Ayush Suraksha.com has been launched for an online registration of ADR related to ASU drug through a e-format. Schedule Z in pharmacovigilance. तो Schedule Z in pharmacovigilance में बताया गया है पर proposed to make a clinical trial mandatory for all the patient are prop proprietary medicine so as to examine the self life of a Ayurveda, Siddha and यूनानी मेडिसिन। फिर नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज ए prepared a draft scheme namely प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना propose promotion of a medicinal plant cultivation post harvesting management and marketing support by involving farmer and the आयुष इंडस्ट्री। फिर नेक्स्ट है आयुष 64 के विषय में बताया गया है। तो आयुष 64 क्या है? तो ए पॉली herbal Ayurveda formulation developed by the Central Council of Research in Ayurvedic Science for management of मलेरिया के लिए मेनली जो है आयु 64 का यूज़ किया जाता है। CCRS के द्वारा यह डेवलप किया गया था। रिप्रपोज्ड फॉर ए treating asymptomatic mild to moderate COVID-19 as an adjunct to standard care. The doses of a asymptomatic COVID-19 case is 2 tablets of 500 mg twice daily on once hour after meal with warm water for 14 days. The dose for mild to moderate cases is a 2 tablets of 500 mg twice daily once hour after meal with warm water for 14 days. इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स के अंतर्गत बताया गया इंग्रेडिएंट्स के अंतर्गत बताया गया इंग्रेडिएंट है स्कोलरीज। इसके अलावा सप्तपर्ण है, सप्तपर्ण बार्क एक्वस एक्सट्रेट 100 mg। इसके अलावा आपका पिक्रोराइजा कुर्रो रॉयल एक्सट्रेट बेंथ कुटकी रूट एक्वस एक्सट्रेस 100 mg। चिरायता पेक्सबेल, ठीक है, करकोटक वोल प्लांट एक्वस एक्सट्रेट 100 mg। साइट्रस कुबेराक्ष सीड पाउडर 200 mg। ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। इंग्रेडिएंट्स उतना क्वेश्चन नहीं आता पर इसकी यूजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, स्पेशली जो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट देखे हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इनसे क्वेश्चन आता है। स्टेबलाइज कब होते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है।
ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे मैंने पूरे बता दिए, जिनसे अभी लास्ट में कि ये पॉइंट्स को मेनली पढ़ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।